नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर विधायकों की दूसरी बैठक। सीएम की बैठक से जेएमएम के 4 विधायक गैर हाजिर। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बैठक में नहीं पहुंची हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी यादव से ईडी ने करीब 9 घंटे पूछताछ की है। तेजस्वी यादव विक्ट्री साइन दिखाते हुए बाहर निकले हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी ने पूछताछ की है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 11 ओबीसी को उम्मीदवार बनाया गया है। और राहुल गांधी ने कहा, नीतीश ने दबाव में बीजेपी से समझौता किया है। सामाजिक न्याय के खिलाफ रही बीजेपी से समझौता किया है। राहुल गांधी ने कहा, वो डर गए पर हम नहीं डरने वाले। राहुल गांधी ने कहा। इस सब के बीच में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवान घायल हुए। इलाके में गश्त के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार। चुनाव में 16 वोटों के साथ बीजेपी का मेयर बना। गठबंधन को 12 वोट मिले, 8 वोट रद्द हुए। केजरीवाल बोले, बीजेपी ने वोटों की चोरी की। और कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद लाइब्रेरी में बीजेपी सांसदों को फिल्म वैक्सीन वॉर दिखाई जाएगी। इस सब के बीच में राज्यसभा के 11 सांसदों का निलंबन रद्द। बजट सत्र से पहले सभापति ने रद्द किया निलंबन। विशेषाधिकार हनन के मामले में निलंबित किए गए थे। इस सब के बीच में पाकिस्तान में पीटीआई की चुनावी रैली के पास धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। क्वेटा के पास सिब्बी में रैली के दौरान धमाका हुआ है। इन सभी खबरों के साथ अब कर्टन रेजर में आपको दिखाना बाकी है कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जो इन सब के अलावा सुर्खियों में है। पहली बड़ी खबर जो आज हमारे सामने है, हेमंत सोरेन का विमान दिल्ली में था। वो दिल्ली से रांची कैसे पहुंचा? एक सीएम का ऐसा रहस्य क्यों है? दूसरी खबर, तेजस्वी यादव से ईडी 9 घंटे पूछताछ की। क्या अगला नंबर राबड़ी देवी और उनकी बहन का है? तीसरी खबर, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आज पुतिन की एंट्री कैसे हो गई? नेहरू इंदिरा के नाम पर नया संग्राम क्यों? चौथी खबर, चंडीगढ़ में इंडिया वालों की पहली हार हुई। 8 के फेर में इंडिया वाले कैसे फंस गए हैं? पांचवी खबर जो हमारे सामने है वो है, राजस्थान में हिजाब पर हंगामा क्यों? अब पूरे प्रदेश में स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाई जाएगी? इन सभी खबरों के साथ अब शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी और हमारी जो कर्टन रेजर नंबर 1 खबर है। ध्यान से देखिएगा, उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जिसके केंद्र में एक राज्य का मुख्यमंत्री है। खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी है, जो 31 घंटे के सस्पेंस के बाद आज रांची पहुंच गए। कल सुबह से आज सुबह तक यह चर्चा होती रही कि हेमंत सोरेन गायब है। एक राज्य का मुख्यमंत्री गायब है। 31 घंटे तक सोरेन का अता पता नहीं था। पुलिस को लगाया गया ढूंढने के लिए। कल सुबह ईडी की टीम उनके शांति निकेतन वाले घर पहुंची तो वहां सोरेन नहीं मिले, ना ही उनका स्टाफ और उनके साथ हमेशा मौजूद रहने वाली सिक्योरिटी का कोई आदमी मिला। लेकिन आज दोपहर अचानक सोरेन रांची पहुंच गए। सबसे पहले वो सीएम आवास पहुंचे, जहां से वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बापू वाटिका गए। यहां से सोरेन महागठबंधन के विधायकों की बैठक में पहुंचे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। इसी बैठक में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। वो तस्वीर थी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की, जो विधायक तो नहीं है लेकिन इस अहम मीटिंग का हिस्सा बनी। रांची में महागठबंधन की दूसरी बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई। ये मीटिंग 2 घंटे से चल रही है। हेमंत सोरेन के अचानक गायब होने और फिर 31 घंटे बाद रांची पहुंचने के बीच कई सवाल हैं। पहला सवाल, हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची पहुंचे कैसे? दूसरा सवाल, सोरेन को दिल्ली से रांची छिपकर क्यों जाना पड़ा? तीसरा सवाल, सोरेन अपना चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में छोड़कर क्यों भागे? चौथा सवाल, आज रांची में विधायकों की बैठक में सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन क्यों मौजूद रही? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले आपको पहले सवाल का जवाब बताते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची कैसे पहुंचे। करीब 31 घंटे के सस्पेंस, चर्चाओं, अटकलों और सवालों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाटकीय रूप से रांची पहुंचे। पहले वो सीएम आवास गए और फिर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने बापू वाटिका आ गए। सवाल पूछे गए कि आखिर वो 31 घंटे कहां थे? हेमंत सोरेन दिल्ली से अचानक कहां गायब हो गए थे?
आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं मिला, इसलिए एक मुख्यमंत्री के 31 घंटे तक गायब रहने की चर्चाएं भी नहीं थमी। थोड़ी देर बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव मीडिया के सामने आए। माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी नहीं दिया। हर किसी के मन में सवाल थे कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची कैसे पहुंचे। हेमंत सोरेन को दिल्ली से रांची छिपकर क्यों जाना पड़ा? अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची कैसे पहुंचे, इसे लेकर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर दी। सूत्रों के मुताबिक रविवार को ही हेमंत सोरेन को शक हो गया था कि जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसको लेकर हेमंत सोरेन ने दिल्ली में 2 सीनियर एडवोकेट से मुलाकात भी की। नीतीश कुमार जी की पलटी हुई जब हम बिहार के अंदर आए, अभी हम झारखंड में आ रहे हैं तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी छोड़ी गई है। तो ये सब बीजेपी सरकार भोखलाई हुई है, प्रधानमंत्री भोखलाए हुए हैं, बीजेपी परेशान है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी के बाद रविवार रात को हेमंत सोरेन सड़क के रास्ते रांची के लिए निकल गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से निकलते वक्त सोरेन ने अपने साथ मौजूद सभी लोगों के फोन भी बंद करवा दिए थे। सोरेन के साथ मौजूद लोगों से रांची पहुंचने तक फोन बंद करने को कहा गया था। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को दिल्ली में ही तलाशती रही, लेकिन वो सड़क के रास्ते रांची पहुंच गए। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक करने के बाद हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के घर गए, पिता से आशीर्वाद लिया। एक तरफ हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ बैठक की, दूसरी तरफ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर लिया है। पर इस सब के बीच एक सवाल की दिन भर चर्चा होती रही। लोग पूछ रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में था तो वो सड़क के रास्ते क्यों गए? दिल्ली गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 31 घंटे तक अता पता नहीं था, इसीलिए बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने सोरेन का गुमशुदा वाला पोस्टर जारी किया। पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा था गुमशुदा की तलाश, नीचे नाम और कद की डिटेल लिखी थी, पहने गए कपड़ों का ब्यौरा दिया गया था। इसी के साथ जानकारी देने वाले के लिए 11,000 रुपए के नगद इनाम का ऐलान भी था। छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। जिस वक्त बीजेपी के नेता इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, उसी वक्त हेमंत सोरेन रांची में अवतरित हुए। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस चार्टर्ड प्लेन से सोरेन दिल्ली आए थे, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन टर्मिनल पर खड़ा रहा। तो सवाल ये पूछे गए कि सोरेन चार्टर्ड प्लेन से रांची क्यों नहीं गए? सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन ने सोच समझकर ही सड़क के रास्ते जाने का फैसला किया था, क्योंकि अगर वो फ्लाइट पकड़कर जाने की कोशिश करते तो हो सकता था कि उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाए, क्योंकि ईडी हेमंत सोरेन की एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक तलाश कर रही थी। गिट्टी चोरी करो, बालू चोरी करो, माफिया को करो, ट्रांसफर पोस्टिंग करो, आप केवल दलाली करते रहो, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फंक्शन है। आपको जो कहना है मीडिया के सामने आइए, ये तो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है ना। चार्टर्ड प्लेन दिल्ली में था, लोगों को लगा कि सोरेन भी दिल्ली में ही है, पर सोरेन ने ये क्यों किया, ये भी समझ लीजिए। दरअसल शनिवार रात सोरेन रांची से दिल्ली के शांति निकेतन वाले घर पहुंचे थे। सोमवार सुबह ईडी की टीम सोरेन के घर पहुंच गई। ईडी के अफसर 15 घंटे तक सोरेन के घर मौजूद रहे। सोरेन के घर से झारखंड भवन तक ईडी के अफसर दौड़ते रहे। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पहुंचने से पहले ही सोरेन को अंदाजा हो गया था कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, इसीलिए हेमंत सोरेन, उनके स्टाफ और सिक्योरिटी के फोन बंद कर दिए गए और उनके रांची वापसी का रास्ता तलाशा गया।
हेमंत सोरेन की रांची पहुंचने के बाद आज बैठकों का दौर चला। पहले सोरेन के साथ महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। इस मीटिंग में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, इसीलिए मीटिंग में उनकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल पूछे गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हेमंत सोरेन इस वक्त इसी की भूमिका बनाने में जुटे हुए हैं। कल्पना सोरेन की इस तस्वीर ने झारखंड में कई सियासी प्रश्न खड़े कर दिए। सवाल ये कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन अवैध खनन और जमीन घोटाले में बुरी तरह फंस गए हैं। ईडी उन्हें अब तक 10 बार समन कर चुकी है। हेमंत सोरेन के ऑफिस से ईडी को जो ईमेल भेजा गया है उसमें यह कहा गया है कि हेमंत सोरेन खुद 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। अब माना यह जा रहा है कि ईडी इस बार उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी में है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन अभी से विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। सवाल है कि सोरेन के पास विकल्प क्या हैं? बीजेपी के नेता कई दिन से दावा कर रहे हैं कि सोरेन अपनी गैर मौजूदगी में पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाएंगे। बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपनी पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। इस तरह की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि साल के पहले दिन ही अचानक गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि गांडेय से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ सकती हैं, ताकि हेमंत सोरेन के पद छोड़ने की सूरत में उनका सीएम बनने का रास्ता साफ हो सके।